बेईमान को भगवान किस तरह सजा देते हैं। कहते हैं चाहे मर जाना, पर बेईमानी का धन मत खाना। भगवान सबको देखता है। जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वे दूसरों के पापों को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। दर्शक बंधु, यह कहानी है एक अंधी स्त्री और बेईमान सेठ की। किसी मंदिर के बाहर बैठकर एक बूढ़ी अंधी स्त्री भीख मांगा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। ऊपर से भगवान ने उसको आंखों से अंधा बना दिया था। वह एक झोपड़ी में रहती थी। पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए वह अक्सर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाया करती थी। जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आती थी, तो जो दयावान लोग होते थे उस लाचार स्त्री पर तरस खाकर पैसे 802 उसे दे जाती थी। अंधी बुढ़िया उन्हें खूब दुआएं देती थी। सुबह से शाम तक उसके पास जितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे वह उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर चली आती थी। जैसे भी बनता वह अपने पेट को भर लिया करती थी और भगवान को बहुत धन्यवाद दिया करती थी कि हे ईश्वर, तू सबका ख्याल रखता है, यही तेरी खासियत है। उस अंधी बुढ़िया का रोज का यही काम था। उसकी कोई उंगली पकड़कर चलने वाला तो था नहीं। वह अपना डंडा टेकती हुई मंदिर पर पहुंच जाती थी और मंदिर से झोपड़ी पर उससे कोई बातें करने वाला भी नहीं था। सहारा देने वाला तो बहुत दूर की बात थी, पर कहते हैं ना भगवान को सबकी चिंता रहती है। जब भगवान ने मुंह बनाया है तो उसका निवाला भी कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा। भगवान भूखा जगाता तो है, पर भूखा सुलाता नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अंधी बुढ़िया भी अकेले रहकर अपने जीवन को व्यतीत करती जा रही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीने की उम्मीद बढ़ गई। भगवान ने उसके पास 2 आंखें भेज दी थी। दरअसल वह एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी और एक 8 वर्ष का लड़का खेलता कूदता आता है और उस अंधी बुढ़िया से लिपट जाता है। वह भी नहीं जानती थी कि वह बालक किसका है और न उसने यह जानने का प्रयास किया। बालक जब उसके पास आ गया तो वह उसको टटोलती हुई उसका मस्तक चूमने लगी, उससे प्यार करने लगी। वह बालक से इस तरह स्नेह करने लगी जैसे वह उसकी सगी मां हो। अब वह लड़का वहीं रहने लगा था। अंधी मां सुबह उसको खिला पिलाकर मंदिर पर चली जाती थी। वह लड़का पूरे दिन अंधी की झोपड़ी के बाहर खेलता रहता था। शाम को जब वह लौट कर आती थी तो बच्चा उसकी गोद में आकर खेलने लगता। वह उसे उसी भांत अपनी गोद में बैठाकर खूब प्यार करती थी, उसके पुचकारती थी, उसका मस्तक सूंघती थी, उसके बालों को सहलाती थी और जो कुछ खाने का सामान उसके पास होता था वह बड़े प्यार से उसे खिलाती भी थी। इसी तरह बालक को रहते रहते 5 वर्ष बीत गए। पड़ोस वालों ने उसे हमेशा अकेला खेलते हुए देखा था। एक दिन पड़ोसियों ने उस बालक को अंधी बुढ़िया की गोद में बैठा रोता हुआ देखा। बुढ़िया उसका बार बार मुख चूमकर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। पड़ोस वालों ने भी यह जानना उचित नहीं समझा है। वह बालक उस अंधी के पास रहकर बहुत खुश रहता था और वह अंधी भी उसे अपना ही बच्चा मानकर उसे अपने से अच्छा खिलाती पिलाती थी। उस बालक से उसकी काफी ममता हो गई थी और वह बालक भी उस अंधी को छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। वह अंधी बुढ़िया को ही अपनी मां मानता था। अंधी हमेशा उसके सुख दुख की चिंता रखती थी। कोई खाने की अच्छी वस्तु मिल जाती तो वह अपने बच्चे के लिए संभाल कर रख लेती थी और शाम को अपनी झोपड़ी पर आकर उसे बड़े प्यार से खिलाती थी। दोस्तों, उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। भीख में मिले पैसों में से जो पैसे बच जाती थी वह उन्हें उस हांडी में संभाल कर रख देती थी और उसे किसी चीज से सही तरह से ढांप देती थी ताकि कोई उसकी हांडी को देख ना ले और उसके जाने के बाद उसे चुरा ना ले जाए। धीरे धीरे कई वर्षों में उसकी वह हांडी भर गई। वे सारे पैसे उसने अपने उस बालक के लिए इकट्ठे किए थे। अंधी बुढ़िया बालक को प्यार से गोपाल कहकर बुलाती थी। वो अपने गोपाल को सदैव छाती से लगाकर रोजाना सोया करती थी। एक दिन अंधी ने नगर के एक बहुत प्रसिद्ध सेठ का नाम सुना कि सेठ गंगाधर बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति है। आए दिन उनके द्वार पर कर्ज लेने वालों की और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगी रहती है। बच्चा बच्चा सेठ गंगाधर से बहुत परिचित था। अंधी बुढ़िया ने भी सोचा कि किसी दिन कोई मेरे पैसों को चुरा न ले जाए, इसलिए ये पैसे सेठ के यहां धरोहर रख देती हूं।
जब बेटा बड़ा ढा हो जाएगा और उसके लिए इन पैसों की जरूरत होगी तो सेठ से अपने पैसे ले आऊंगा। सब लोग सेठ के पास धरोहर रखने जाती थीं, तो उस अंधी बुढ़िया ने भी हांडी से पैसे निकाले और अपनी धोती के पल्लू में बांधकर डंडा टेकती हुई सेठ की हवेली पर पहुंच गई। सेठ ने एक अंधी बुढ़िया को अपने पास आया देख उससे पूछा, क्या बात है, बुढ़िया किस लिए आई है? अंधी ने वह पैसे सेठ को देकर डरते डरते कहा, सेठ जी, मुझ अंधी के पैसे आप अपने पास जमा कर लो। भीख मांग मांग कर मैंने कुछ पूंजी इकट्ठी की है अपने बेटे के लिए। मैं कब तक इसकी देखभाल कर पाऊंगी? आंखों से अंधी हूं। आप अपने पास रख ली थी तो यह पैसे सुरक्षित हो जाती। उचित समय आने पर मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी। दोस्तों, सेठ ने पैसे लेकर अपने मुनीम की ओर सरका दिए और कहा, इस बुढ़िया का नाम पता पूछकर यह पैसे वही खाते में जमा कर लूं। मुनीम ने वह पैसे गिनकर बुढ़िया के नाम से अपने यहां जमा कर दिए। अंधी अब निश्चिंत हो चुकी थी कि अब उसके पैसे ईमानदार सेठ गंगाधर के यहां जमा हो गए हैं। वह सेठ को दुआएं देती हुई अपनी झोपड़ी पर चली आई। बेटे के साथ रहते रहती उसे पूरे 7 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन अंधी का बेटा बीमार पड़ेच गया। उसे बहुत तेज बुखार था। अंधी ने बेटे को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक और कुछ देसी उपचारों की सहायता ली, पर लड़ डचके को लगी थी। अब तो बस एक ही उम्मीद थी कि बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया जाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब उसे ध्यान आया कि 2 वर्ष पहले उसने कुछ पैसे सेठ गंगाधर के यहां जमा कर दिए थे। अंधी बुढ़िया बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़ कर गिरती पड़ी ढती जैसे तैसे करके सेठ की हवेली पर पहुंची। सेठ अंधी को देखकर पहचान तो गया था। बुढ़िया ने कहा, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा हैं, आप उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने बच्चे को मरने से बचा ले। बुढ़िया के इतना कहते ही सेठ ने आंखें बिगाड़ कर कहा, अरे बुढ़िया, क्या कहती है? पैसे जमा है? कैसे पैसे? और तूने मेरे पास पैसे कब जमा किए थे? मेरे पास किसी के पैसे वैसे जमा नहीं है। चल चलकर अपना रास्ता नाप। मित्रों, यह सुनकर बुढ़िया का हृदय बैठ गया कि सेठ तो उसके पैसों की बेईमानी कर रहा है। बुढ़िया ने रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, यह हंसी दिल लगी करने का समय नहीं है। मेरा बच्चा उधर मर रहा है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं उसका इलाज कराऊंगी। मैं आपके पास 2 वर्ष पहले जो पैसे जमा करके गई थी वही पैसे मुझे लौटा दूंगा। फिर मैं तो आपसे अपने पैसे मांग रही हूं, आपसे कर्जा लेने नहीं आई हूं। सेठ ने अपने मुनीम की ओर बेईमानी करने के लिए इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना यह बुढ़िया कभी कुछ पैसे जमा करके गई है या नहीं। मुनीम ने सेठ का इशारा समझ लिया। मुनीम ने अंधी का नाम पूछा और झूठ मूठ का अपना ही बही खाता पलटकर दिखा दिया और मना कर दिया कि इस नाम की कोई स्त्री पैसे जमा करके नहीं गई है। मुनीम के इस जवाब ने बुढ़िया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना धर्मात्मा बनने वाला सेठ उसके कुछ पैसों की बेईमानी कर लेगा। अंधी बुढ़िया बही अड़कर बैठ गई और रोते रोते बोली, सेठ, आप तो बड़े धर्मात्मा हो। मेरे पैसे ना सही तो अपने पास से मुझे कुछ पैसे कर्जा दे दो। मैं अपनी बच्ची का इलाज कराकर आपके पैसे चुका दूंगी। मेरा बच्चा जी जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। दर्शक बंधुओं, उस लालची सेठ ने बुढ़िया को उसके बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाना तो बहुत दूर, उसे कर्ज के रूप में कुछ पैसे भी नहीं दिए। सेठ उल्टा बिगड़कर बोला, यह बुढ़िया क्यों मेरा समय खोटा करती है? जाती है या फिर नौकर को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल। बाबू अंधी अपनी लाठी टेक कर उठकर खड़ी हो गई और सेठ से बोली, सेठ, तुझे ईश्वर बहुत दे। और इतना कहकर वह रोती हुई अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ी। दोस्तों, सेठ के लिए अंधी का आशीष नहीं था, बल्कि एक मां के हृदय से निकलने वाली सेठ के लिए बद्दुआ थी। भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक दिन खून के आंसू रुलाता है। अंधी अपने बीमार बेटे गोपाल के पास लौट आई। पैसे न मिलने के कारण उसका इलाज चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को छोड़कर उसके प्राण जाने वाले हैं। अंधी की निराशा बढ़ती जा रही थी।
उसे सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर कोसने के अलावा वह दुखियारी कर भी क्या सकती थी। सोच रही थी, इतना धनी आदमी था, 10 आवर साप्स दे देता तो क्या बिगड़ जाता, और मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा लेती। उसकी नज़र में इंसान की जान तो इतनी सस्ती है कि मेरे पैसे लौटाना तो दूर, 10 RSPs भी मुझे नहीं दे सका। मेरी बेटी की जगह अगर उसका बेटा होता तो करोड़ों रुपए में आग लगा देता। नाम का धर्मात्मा बिना फिरता है, नाम का धर्मात्मा बना फिरता है। भिखारियों की भीख तक हजम कर गया पापी कहीं का। कुछ देर बैठी बैठी वह सोचती रही। फिर उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहां ले जाऊं तो हो सकता है कि बेटे की हालत देखकर उसे कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दी। यही सोचकर वह अंधी दुखियारी माँ अपने गोपाल को लेकर गिरती हुई ठोकरें खाती हुई सेठ की हवेली पर पहुंच गई और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चे को गोद में लेकर वह रोए जा रही थी। बच्चा बुखार से बुरी तरह भभक रहा था और अंधी माँ का कलेजा फटा जा रहा था। सेठ का एक नौकर किसी काम से बाहर आया था। अंधी बुढ़िया को रोता देखकर उसने यह खबर हवेली के अंदर सेठ को पहुंचाई। सेठ ने नौकर से कहा कि वह बुढ़िया पागल है, उसे यहां से डांट फटकार कर भगा दूं। नौकर तो सेठ के हुक्म का गुलाम था। उसने उस अंधी को जाकर वहां से चले जाने को कहा, मगर अंधी माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। नौकर ने उसे खूब धमकाया, मगर फिर भी वह वहां से नहीं हिली। नौकर थक हार कर सेठ के पास वापस लौट कर चला गया और बोला, हुजूर, वह बुढ़िया यहां से जाने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर बनकर बैठ गई है, आप ही जाकर देखो। नौकर की बात सुनकर सेठ गुस्से से भर गया और गुस्से में द्वार पर पहुंचा। देखा कि बुढ़िया की गोद में एक 15 साल का लड़का बेहोशी की हालत में लेटा है। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। लड़के को देखकर सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सेठ एकदम से आश्चर्य से भर गया। बुढ़िया के बेटे की शक्ल उसके ही बेटे से मिल रही थी, जो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे याद आया कि उसके बेटे की पीठ पर एक जले हुई चोट का निशान था। उसने तुरंत बालक की चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को छोड़कर उसके प्राण जाने वाले हैं। अंधी की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर कोसने के अलावा वह दुखियारी कर भी क्या सकती थी। सोच रही थी, इतना धनी आदमी था, 10 आवर साप्स दे देता तो क्या बिगड़ जाता, और मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा लेती। उसकी नजर में इंसान की जान तो इतनी सस्ती है कि मेरे पैसे लौटाना तो दूर, 10 RSPs भी मुझे नहीं दे सका। मेरी बेटी की जगह अगर उसका बेटा होता तो करोड़ों रुपए में आग लगा देता। नाम का धर्मात्मा बिना फिरता है। शर्ट हटाई तो पीठ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान दिखाई दिया। यह देखकर सेठ को यकीन हो गया कि वह लड़का उन्हीं का है। सेठ के चेहरे पर पसीना छा गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह झांत हुआ। घर में अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा, कमला, कमला, देखो, अपना बेटा मिल गया। सेठ का मुंह उस समय देखने लायक था। उसने अंधी की गोद से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी पत्नी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और बेटे को देखकर टकराती हुई उससे लिपट गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ चीखता हुआ नौकर से बोला, अरे जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। सेठ बालक को लेकर घर के अंदर कुचल दिया। अंधी बूढ़ी मां लाठी टेक कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ओरे पापी सेठ, तूने मेरे रुपये तो ले ही लिए, अब मेरे बच्चे को भी छीन ले जा रहा है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरा ही बच्चा है जो 7 वर्ष पहले मेले से गुम हो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर इसके इलाज में लगा दूंगा, लेकिन बच्चे को सही कराऊंगा। अंधी बुढ़िया रोते रोते जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, तेरा बच्चा निकला आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार है। अगर मेरा बच्चा था तो तू उसे मर जाने दे रहा था। तूने इसे मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझसे पूछा, मैंने इतने वर्ष से इसे कैसे पाला है, और आज तू मुझसे उसे छीन कर लिए जा रहा है। मित्रों, इधर सेठ का बुरा हाल हो गया था। उससे कुछ करते नहीं बन रहा था, न कुछ बोलते बन रहा था। सेठ बालक को लेकर अपनी हवेली के अंदर चला गया और अंधी मां कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही।
थोड़ी देर बाद वह लाठी टेकती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसे अब अपने बच्चे की ठीक होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, पर बेटे से दूर होने का गम उसे खाए जा रहा था। इधर सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर बच्चे को दिखाया। दवाई का असर होते ही उसका बुखार तो उतर गया, उसकी हालत में काफी सुधार भी हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह इधर उधर देखता हुआ अपनी मां को पुकारने लगा, पर बाहर काफी लोग तो चारों ओर से घिरे खड़ड़ी थीं, पर उनके बीच उसे अपनी मां नजर नहीं आ रही थी। तो वह और भी अधिक बेचैन हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह पहले की तरह फिर बीमार हो गया। उसी जुबान से वह अपनी जुबान से अपनी मां के नाम की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर लोग भी सब परेशान हो गए थे। सेठ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बालक की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही थी। सेठ की आंखों के चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। सोचने लगा, मेरा एक ही बच्चा था, इतने दिनों बाद तो मिला था, वह भी इस हालत में। सेठ को लगने लगा था कि उस बुढ़िया के बिना मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उसने फौरन अपनी बग्घी तैयार करवाई और शहर से बाहर उस बुढ़िया की झोपड़ी पर जा पहुंचा। शर्ट हटाई तो पीठ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान दिखाई दिया। यह देखकर सेठ को यकीन हो गया कि वह लड़का उन्हीं का है। सेठ के चेहरे पर पसीना छा गया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह झांत हुआ, घर में अपनी पत्नी को आवाज लगी। सेठ बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि अंधी जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। सेठ ने बुढ़िया को हिलाते हुए कहा, यह बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, कोई दवा का उस पर असर नहीं हो रहा है। वह बार बार तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, तुझे देखकर वह जरूर ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। सेठ को गिड़गिड़ाता देखकर अंधी मां ने कहा, रे सेठ, तू जा यहां से और अपने बच्चे की जान बचा ली। अगर मरता है तो मर जाने दी, वैसे भी तूने ही उसे मारा है। अगर तू मेरे पैसे लौटा देता तो मैं अपने बच्चे का किसी डॉक्टर से इलाज करा लेती, पर अब मैं क्या कर सकती हूं। वह मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। स्वर्ग में जाकर मैं अपने बेटे से मिल लूंगी। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर सेठ के हाथ पैर फूल गए। वह रो पड़ा और बुढ़िया के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। इतना बड़ा सेठ आज एक भिखारिन के पैरों में गिरकर अपना माथा रगड़ रहा था कि बूढ़ी मां आज अपनी ममता की लाज रख ली। तुम ही उसकी मां हो, तुम्हारे जाने से उसकी जान बच जाएगी। अंधी को भी उसकी ममता ने विकल कर दिया। वह तुरंत सेठ की बग्घी में बैठकर चल पड़ी। आखिर मां मां ही होती है। अंधी बुढ़िया सेठ के साथ अपने बेटे के पास पहुंच गई और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, गोपाल गोपाल, मैं आ गई हूं, आंखें खोलो। गोपाल के मस्तक से अंधी का हाथ स्पर्श होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। वह समझ गया कि यह उसकी मां का ही हाथ है। वह मामा कहकर अंधी से लिपट गया। अंधी मां ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उससे बात करने लगी। धीरे धीरे उसे आराम होने लगा और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दवा ने असर किया, कुछ उस अंधी मां के प्यार ने। गोपाल के ठीक हो जाने के बाद अंधी ने सेठ से कहा कि सेठ अब अपनी झोपड़ी पर लौटना चाहती है। सेठ ने उसे बार बार उससे वहीं रुकने का आग्रह किया, परंतु अंधी मां उसके रहे, उसके यहां रहने को तैयार नहीं हुई। तब सेठ ने उसके रुपयों को उसे लौटाना चाहा और कहा कि आप अपनी धरोहर लेती जाइए। अंधी ने कहा, सेठ, यह रुपये का लेकर मैं क्या करूंगी? मैंने यह रुपये अपने बेटे के लिए इकट्ठे किए थे, तुम इन पैसों को उसे ही दे देना। सेठ अपने किए को सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। उसे बार बार उसकी आत्मा धिक्कार रही थी कि सेठ, तू बड़ा पापी है, तू अमीर होकर भी भिखारी है और वह अंधी भिखारिन होकर भी दाता है। वह तुझे तेरा बेटा भी दे गई और अपने पैसे भी, और तुझे एक बहुत बड़ा सबक भी दे गई। सेठ की दौलत उस भिखारिन के स्नेह के सामने मूल्यहीन साबित हो गई। रोती रोती बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी में लौट गई। दोस्तों, हमें कभी किसी के धन की बेईमानी नहीं करनी। सेठ बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि अंधी जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। सेठ ने बुढ़िया को हिलाते हुए कहा, यह बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, कोई दवा का उस पर असर नहीं हो रहा है। वह बार